बात कन्याओं के विवाह की आती है तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो जाती है। थोड़ी सी इसलिए क्योंकि कन्या का वर कैसा होगा, और इसकी सबसे अधिक चिंता तो लड़कियों को होती है, क्योंकि वे सोचती हैं कि हमारा होने वाला पति कैसा होगा। कुछ पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए वैसा उनके मन में होता है। स्वाभाविक है, बात भी सही है। वे सुयोग्य पति चाहते हैं। अब सुयोग्य पति की परिभाषा क्या हुई कि एक ऐसा पति जो उनको सुख सुविधाओं में रखे, उनका सम्मान करे, उनकी देखभाल करे, हर प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करे, तो इसे सुयोग्य पति कहा जाता है। अब प्रश्न है कि सुयोग्य पति मिलेगा कैसे? तो अनेक कन्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें सुयोग्य पति मिल ही नहीं पाता। अनेक बहुत सारे कारण बन जाते हैं। अब मन तो करता है विवाह करने का, स्वाभाविक रूप से करेगा, क्योंकि प्रकृति ही कुछ ऐसी है। क्योंकि कन्या यदि स्वयं को पत्नी के रूप में ना देखे तो बहुत कुछ अधूरा लगता है। अब उस अधूरे को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण से विवाह करने की कन्याओं में लगी होड़। ऐसा प्रश्न पूछा है हाथरस से अंकित गोयल ने। उनका ये जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न को हम सुनते हैं। अपने मन की बात उन्होंने रखी है और इसका उत्तर चाहा है कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां भगवान कृष्ण से विवाह करने की होड़ में लगी हुई हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं अंकित गोयल। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आजकल मैंने कुछ ऐसे केस न्यूज़पेपर में पढ़े हैं जिनमें कुछ महिलाओं ने ये दावा किया है कि अब वो किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है। और इस तरह का अनाउंसमेंट वो मीडिया के सामने करते हैं और बाकायदा वो शादी की जो रस्में होती हैं वो मीडिया की प्रेजेंस में करती हैं। बाकायदा रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, कृष्ण जी की मूर्ति सामने रखकर वरमाला वगैरह पहनाई जाती है। गुरुजी, ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। अजीब इसलिए लगती है कि जिनको हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं उनको वो अपना पति बना रही हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ पति का मतलब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो शक्ति होती हैं इनको ये पति वगैरह कहना क्या उचित है? हालांकि ये लड़कियां ये दावा करती हैं कि वो मीराबाई से प्रेरित हैं, क्योंकि मीराबाई ने भी तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। अब चूंकि मीराबाई की बात आती है तो मैं भी चुप हो जाता हूँ, क्योंकि वो तो एक बहुत ही उच्च चेतना वाली महिला थी। गुरुजी, क्या है ये सब? मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इस चीज को, कैसी मानसिकता काम करती है इसके पीछे। धन्यवाद गुरुजी। अभी आपने सुना ये प्रश्न, तो अंकित के मन की पहली दुविधा तो एक ये है कि जिन्हें हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं उन्हें पति रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बहुत गहरी बातें हैं, कुछ उन्हें समझना होगा, क्योंकि हमें जो बाहर बाहर और ऊपरी दिखाई देता है हम उसे समझ लेते हैं, भीतर की बात नहीं समझ पाते। अब यदि रक्षाबंधन के त्यौहार को लिया जाए तो कौन कैसे राखी बांधता है? बहनें भाई को राखी बांधती हैं ना, सभी यही मानते हैं। किंतु आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति को बांधी थी। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी, किस लिए? कि वह शत्रुओं से उसकी रक्षा करे। और ये पर्व फिर आगे चलता चलता कहाँ पहुँचा कि बहनें भाई को राखी बांधने लगी। राखी कोई किसी को भी बांध सकता है। अनेक ऐसे भक्त हैं जो हनुमान जी को राखी बांधते हैं। क्यों? राखी माने रक्षा करने का एक संकल्प, एक व्रत, एक दायित्व निर्वाह, कि जिसे हम राखी बांध रहे हैं वह हमारी रक्षा करेगा। अब इसमें जिसे बांधी जा रही है वो भाई हो यही ज़रूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप राखी बांध सकते हैं। उससे एक वचन लेना होता है रक्षा का कि हमने आपको ये राखी बांधी तो इसका मतलब है कि आप हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से पति शब्द है। पति का अर्थ यह नहीं होता कि जिसके साथ विवाह किया जाए और जीवन भर उसके साथ रहना है। पति का मतलब भी रक्षक ही होता है, रक्षा करने वाला। एक शब्द सुना होगा सेनापति। अब कोई सारी सेना जाके उस व्यक्ति से विवाह करती है क्या, जिसे सेनापति कहा जाता है? कि पूरी की पूरी बटालियन चली कि ये हमारे सेनापति हैं जी जनरल, चलो इनसे शादी करते हैं फिर ये करेंगे। पूरी की पूरी बटालियन
बांधेगी एक दूसरे को दुपट्टे से, और बहुत स्टेडियम जितना बड़ा अग्निकुंड हवन कुंड होगा उसमें फेरे लगेंगे। ऐसा कभी होता है क्या? सेनापति माने सेना का स्वामी, उसकी रक्षा करने वाला, उसकी देखभाल करने वाला, उसके दायित्वों को पूरा करने वाला। तो ऐसे ही ये जो पति शब्द है उसका बिल्कुल यही अर्थ है कि जो आपकी देखभाल करेगा, दायित्वों का निर्वाह करेगा, हर प्रकार से आपको सुख सुविधा शांति प्रेम सबकी वर्षा करेगा। अब भगवान कृष्ण से जो विवाह करने की होड़ है यह क्यों लगी है, अब इस पर हम पहुंचते हैं। इसका बहुत गहरा और आध्यात्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित कारण है। एक राक्षस था नरकासुर, उसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण ने उसे मारा। अब मार दिया, उसके बाद वो सारी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र तो हो गई, लौट कर कहाँ जाएं? कोई घर वाला उनको लेने को तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। ना किसी का भाई लेने को तैयार था उस स्त्री को, ना किसी का पति, ना किसी का पिता। उन सबका कहना था तुम तो राक्षस के घर रहकर आई हो, तुम्हें हम कैसे अब स्वीकार कर लें। सामाजिक कुरीतियाँ ऐसी फैली हुई थी कि लोग जीना हराम कर देते थे। तो अब वो 16,000 स्त्रियां कहाँ जाएं, जिनका कोई स्वामी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक समाज सुधार का कार्य था जो भगवान कृष्ण ने किया था। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पति कौन है तो तुम कहना कि कृष्ण है। और कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों को संरक्षण दिया, तिरस्कृत और बहिष्कृत स्त्रियों को। उनको कहा मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ ना, नाम चाहिए ना, मैं देता हूँ। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने ये पूरी स्वतंत्रता दी, यदि कोई साहसी युवक आगे आता है तो वह आए और इन स्त्रियों से विवाह करे। पूरी स्वतंत्रता थी। तो कृष्ण की 16,000 रानियां लोग कहते हैं, यही कहते हैं ना, कितना बड़ा सम्मान दिया देखो। वे स्त्रियां जिनको उनके परिवार वाले लोग नहीं ले रहे थे, उन स्त्रियों को क्या कहा गया? भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां, उनको रानियों का दर्जा दिया गया। कितना उच्च स्थान, भगवान कृष्ण के साथ जुड़ते ही कितना उच्च स्थान प्राप्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी उस समय की क्रांति थी जो भगवान कृष्ण ने की। आश्रय देना, किसी का स्वामी बनना, ये उसका गहरा अर्थ है कि आपने उसका संरक्षण किया। अब ये जो इतनी स्त्रियां भगवान कृष्ण से विवाह कर रही हैं, ये विवाह बड़े उच्च तल का विवाह है। ये कोई सामान्य विवाह नहीं है, ये कोई सांसारिक बंधनों वाला विवाह नहीं है। ये एक आध्यात्मिक भाव जगत का विवाह है। वास्तव में तो जो पति है उस पति में ही कृष्ण को देखना चाहिए। और कैसे देखना चाहिए कि पति को पहले कृष्ण बनने का प्रयास करना चाहिए। जब पति कृष्ण बनने का प्रयास करेगा तो पत्नी को उसमें कृष्ण ही दिखाई देंगे। अब वे अविवाहित लड़कियां जो खोज रही हैं अपना वर और उनको मिल नहीं रहा, तो भगवान कृष्ण जो हैं वे सबके रक्षक हैं, सबके स्वामी हैं। उनसे जब वो विवाह करती हैं उसके बाद भी उनके लिए पूरी संभावना है कि वे कहीं और भी उचित पुरुष मिलने पर, जिसे वो मानती हैं कि वह उनके लिए उचित है, उपयुक्त है, उससे विवाह कर सकती हैं। लेकिन ये उच्च दायित्व है। तो जो परमपिता परमेश्वर हैं वही हमारे रक्षक भी हैं, वही हमारे पति भी हैं, वही हमारे स्वामी भी हैं। और सुनी है ना प्रार्थना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। तो सब कुछ वे ही हैं, सब कुछ। भाव धरना है कि हम किसका भाव किस रूप में धर लेते हैं। अब सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता तो स्त्रियों को ही होती है ना, और भगवान कृष्ण से अधिक रक्षा उनकी कौन करेंगे आकर? राम जी तो हैं ही खैर, और जो राम जी हैं वही कृष्ण के रूप में आए हैं, वही आए हैं। तो भगवान कृष्ण इतनी बड़ी क्रांति के सूत्रधार थे। ऐसी क्रांति जो आज तक नहीं हुई, किसी ने नहीं की, कि इतनी उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत स्त्रियों को
ऐसा सम्मान दिया कि वे कृष्ण की रानियां कहलाएं। ये सब घटनाएं बहुत उच्च तल की घटनाएं हैं, सामान्य घटनाएं नहीं हैं। और ये जो जगत है ना, ये भाव से चलता है, ये सारा संचालित ही, ऑपरेटेड ही भाव से है। अगर किसी का भाव आ रहा है कि उसे भगवान कृष्ण से विवाह करना है किसी कन्या को, तो ठीक है, उसका भाव उसका अपना भाव है, निजी भाव है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उस भाव जगत में वो विचरण करना चाहती है, उसमें लीन होना चाहती है, रहना चाहती है, तो यह उसकी स्वतंत्रता है। और ये मैं फिर कहूँगा, यह एक उच्च आध्यात्मिक तल है कि जहाँ जाकर आदमी स्वयं को निराश्रित नहीं पाता, अनाथ नहीं पाता। अभी जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, एक बच्ची है दिव्य ज्योति, और वो 15 वर्षों से बिस्तर पर ही है। तो मैंने एक दिन वैसे ही कहा, मैंने कहा दिव्य ज्योति, मैं कई बार सोचता हूँ तो यदि स्वस्थ होती, तेरा विवाह होता, तेरा कितना अच्छा परिवार होता, तू इतने ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। तो उसने मुझे कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे मन की बात कही, मेरा बहुत मन करता है विवाह करने का, लेकिन मैं बिस्तर से ही नहीं उठ पाती, तो विवाह कहाँ से करूँगी। तो फिर उसको भगवान कृष्ण का एक उपन्यास दिया मैंने, मुझे कृष्ण चाहिए। मैंने कहा तू अच्छा इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कर। तो अनुवाद करते करते उसने कहा मुझे भगवान कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि मुझे लगा मुझे उनसे ही विवाह करना है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? तो मैंने कहा धूमधाम से कर सकती है, आनंद के साथ कर कुछ भक्तों ने बहुत सुंदर क्या नाम है, सुनीता अग्रवाल है नागपुर की, उन्होंने उसे शादी का लाल जोड़ा बनाकर भेजा। मेरी पत्नी ने भी कुछ वस्त्र भेजे खुद डिज़ाइन करके, तो उसने बड़ी धूमधाम से विवाह किया। तो वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है, भगवान कृष्ण का सुहागन की तरह रहती है। तो जिसे समाज में कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा, उसे भगवान कृष्ण का ही आश्रय है, और वे कृष्ण ही उसे अपनी रानी का सम्मान देते हैं। तो ये जो सामान्य तल है वो एक रानी का पद पा जाता है। ये सब गहरे तल की घटनाएं हैं, ये कोई आपत्तिजनक बातें नहीं हैं, ये दिव्य जगत की बातें हैं। भगवान कृष्ण से विवाह करने के बाद दिव्य ज्योति ने एक संदेश मुझे भेजा, वो संदेश आपको सुनवाता हूँ, सभी को सुनना चाहिए, बहुत प्यारा संदेश है। जय श्री राम गुरुजी, मैं दिव्य ज्योति हैदराबाद से। आपने बड़ा विचित्र सवाल पूछा कि मैंने क्या विचार करके कृष्ण से विवाह किया। तो सच कहूँ गुरुजी, तो कोई विचार नहीं था मन में, बस कर लिया। वैसे तो बचपन से मैं कान्हा जी से बहुत प्रेम करती हूँ। बचपन में भी जब दूरदर्शन पे जय श्री कृष्णा सीरियल आता था संडे को, मैं दुल्हन की तरह सज धज के टीवी के सामने बैठ जाती थी। और बचपन से ये मेरा शौक़ है दुल्हन बनने का, और मम्मी की बहुत मार भी खाई है, पता नहीं क्यों है, लेकिन है। खुलेआम सिंदूर लगाने की हिम्मत, खुलेआम शादी करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। जब से मैंने आपका उपन्यास मुझे कृष्ण है पढ़ा, और आपने मुझे उसका ट्रांसलेशन करने का सौभाग्य दिया इटर्नल चॉइस के रूप में, तो जब मैं उसका अनुवादन कर रही थी आपके दिव्य उपन्यास मुझे कृष्ण चाहिए का, तो मैंने कृष्ण की ऊर्जा को इतना करीब से महसूस किया कि अब बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आँखों में आंसू आ रहे हैं। तो उसमें एक प्रसंग है कि जब अर्जुन वापस जा रहे होते हैं, कृष्ण से मिलकर वापस घर जा रहे होते हैं, रास्ते में वो सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत कुछ मांग सकता था ना कृष्ण से, मुझे क्या हो गया जो मैंने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया, ऐसा वो सोच रहे थे। और उनको कृष्ण की विरहट, मैं बोलती हूँ ना गुरुजी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते। तो उनको कृष्ण के विराट स्वरूप का अनुभव हुआ अर्जुन को, और जब वो सीन मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रही थी, मुझे लगा
मेरे आसपास सब स्तब्ध हो गया, जैसे मैं हूँ ही नहीं। और मेरा हाथ चल रहा है, टाइप कर रहा है, लेकिन शरीर मेरा नहीं, और बस चारों तरफ कृष्ण 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 है। उसके बाद जब इटर्नल चॉइस लॉन्च हुआ और मैं कृष्ण का आशीर्वाद लेने हमारे आश्रम में नीचे मंदिर में गई, मैं आपको बहुत याद कर रही थी कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही थी। कितना अच्छा होता कि मैं गुरुजी से मिलकर आशीर्वाद ले पाती। तभी यहाँ पे कोई पंडित जी थे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि तुम दुल्हन जैसी लग रही हो, और उन्होंने मुझे श्री कृष्ण का बीज मंत्र जाप करने के लिए बोला, जिससे श्री कृष्ण की पति रूप में प्राप्ति होती है। कुछ के दिन मैंने आपको अपनी एक तस्वीर भेजी जिसमें मैं अच्छा दुल्हन की तरह बन संवर के और नीचे पूजा करने गई थी, और आपके मुंह से भी यही निकला कि तुम दुल्हन लग रही हो दिव्या। तो मैंने भी आपसे कहा था कि मुझे विवाह करना है कृष्ण से, तो आपके जवाब हमेशा रहस्यपूर्ण होते हैं। आपने कहा कि विवाह होना तो पूरे रीति रिवाज से चाहिए। जब से आपने ये बोला ना कि तुम्हारा विवाह होना चाहिए, मतलब मचल गया मेरा मन। मानसिक रूप से कृष्ण को पति स्वीकार कर लो और फिर तो अपने भाव उनको चरणों में अर्पित कर दो। किसी रीति रिवाज की ज़रूरत नहीं है, और तुम खुशी खुशी सिंदूर लगाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस दिन से विवाह हुआ है, आई थिंक 2-3 महीने हुए हैं, मतलब अंदर से ना एक अलग ही खुशी, एक अलग ही रौनक चेहरे पर और एक अलग ही गुदगुदी होती है। तो क्या विचार करके मैंने उनसे विवाह किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और इसका पूरा श्रेय आपके उपन्यास को जाता है, क्योंकि मुझे कृष्ण चाहिए पढ़ने के बाद, और उसका अनुवादन करते समय जो ऊर्जा मुझे फील हुई, मैंने जिसका व्यक्तिगत अनुभव किया, एकत्व मैंने महसूस किया श्री कृष्ण के साथ, बस फिर उसे ही पाने के लिए मेरी आत्मा तड़प गई। और अब बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ कृष्ण का हो जाए। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं अपने गुरु की आज्ञा से और कृष्ण की आज्ञा से ये सिंदूर लगा रही हूँ, और जो मेरा बचपन का सपना था दुल्हन बनने का, वो पूरा हो गया।